सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको मिलाते हैं महाभारत सम्राट महाराज सिंह के परम शिष्य रामपाल शास्त्री जी रनौसा वालों के रनौसा वालों से, और उनके बताते हैं उनके विचार कैसे हैं और क्या हैं। तो मिलिए अभी। धन्यवाद। तो देखो, ऐसा है कि लोग यहाँ तक भी कहते हैं, हमारे से सुनने में भी यही आया है और हम लोगों ने हमारे मुंह पे भी कहा है, जितने भी शास्त्री हैं और वो जो है आधार चैतन्य की, ब्रजेश शास्त्री की कही हुई को ही गा रहे हैं। हाँ, सही बात है। कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हमने उन लोगों से भी कहा है कि नहीं, ऐसा है, ये महाराज सिंह परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और यहाँ तक लोगों ने ये भी कहा है कि यादवों में सबसे पहले कथावाचक हुए थे आधार चैतन्य जी। जी। तो उस मसले पे हम ये कह सुनना चाहेंगे कि पहले आधार बाबा जी हुए थे या महाराज सिंह तुम्हारे गुरुदेव जी हुए थे? कथा बांचने में तो मतलब भागवत कहने में तो आधार जी हुए थे। अच्छा। लेकिन महाभारत कहने में हमारे गुरु जी पहले हुए थे। तो तुम्हारे गुरुदेव कथा नहीं कहते थे? कथा तो अब फिर बहुत दिन बाद में कही है उन्होंने। अच्छा, मतलब महाभारत कहते थे, महाभारत थाली की रामायण। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब आधार चैतन्य जी के बाद में, आने के बाद में फिर उन्होंने भागवत चालू की है? हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा। तभी तो सही कहते हैं। हाँ। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि मतलब स्वामी आधार चैतन्य जी ने उनको अपने गुरु के समान माना है? बिल्कुल माना है। अच्छा जी। जैसे कि लोग कहते भी हैं कि आधार की और ब्रजेश की लाइन को गा रहे हैं, ये तो सत्य है। लेकिन जो आपके महाराज सिंह परिवार में ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं नहीं, हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब आधार ब्रजेश की गा रहे हो, ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जो तुम्हारे गुरुजी गा करके चले गए उस लाइन को, अब उसी लाइन को हम गा रहे हैं। हाँ, उसी लाइन को गा रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि एक पुराण के ऊपर या एक महाभारत लाइन के ऊपर कोई सम्राट नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमारा भी कहना ये है कि कोई भी कथा सम्राट नहीं होता है। सही बात है। जैसे स्वामी आधार चैतन्य जी को कथा सम्राट कहा गया है, तो उस तरीके ऐसे अगर कोई महाभारत सम्राट नहीं होता है तो फिर कोई कथा सम्राट भी नहीं होता है। बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि अब महाभारत भी बहुत बड़ा है और फिर कथाएं भी बहुत बड़ी हैं। सत्य बात है आपकी। हाँ, और ये जैसे कि हाँ, सुर सम्राट की बात अलग है। सुर सम्राट वैसे मेरे विचार से सुर सम्राट भी नहीं हो सकता। सुर की बात एक अलग है, किसी को सुर नहीं है, किसी का बढ़िया है। हाँ, वो एक बात अलग है। हाँ जी। और जैसे कि जो अपने गुरुदेव के बारे में थोड़ी जानकारी, कैसे क्या थे उनके बारे में थोड़ी, मतलब अनपढ़ थे, कैसे क्या, कैसे कैसे सीखे? हमारे गुरुजी बिल्कुल अनपढ़ थे। अच्छा। उन्होंने शुरू से ही भागवत रामायण और महाभारत गाना सीखा था। अच्छा। अपने पिताजी के अकेले थे। हाँ 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 जी। थाली की रामायण सबसे पहले गाना सीखे थे और थाली की रामायण ही कम से कम उन्होंने गाई थी 20 साल। ओहो। हाँ, तो फिर आपके परोरे में तो खूब हुई है उनकी अब ऐसा है, मैं भी उस समय हम नहीं थे। हाँ, अबे आप थे नहीं और मोबाइल में आपका निकल गया था मेरे मोबाइल में से। मैं गाया, अबे गा के आया आपके गाँव में। अच्छा। हाँ हाँ, तो हम नहीं होंगे तो उस वक्त। अरे हाँ, ये शायद सुबोध भी गए थे। सुबोध गए थे उस वक्त। ना सुबोध नहीं है, वो आए थे अब साहब मदरा वाले। उनकी ससुराल है तुम्हारे पास जी, सुल्तानपुर में। हाँ, सुल्तानपुर में। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कि लाओ थोड़ा जानकारी, मतलब तुम्हारे गुरुजी के बारे में भी। तो अच्छा, वो मतलब महाराज यानी महाभारत लाइन में से ही गाते थे, जैसे कि ये लगता। अब मैंने एक ऐसा है, वो शास्त्री जी ने कई क्लिपें डाली हैं गुरुजी की, तो उसमें उन्होंने देखा है, ऐसा लगता है कि वास्तव में वो ही खुद महाभारत लड़ रहे हैं। जैसे हमारे और क्या गाते समय तलवार चलाते थे, उसी तरीके से वो भी। ऐसे ही। हाँ। अच्छा, आप उनसे फिर कैसे जुड़े? मैं ऐसे ही पढ़ने जाता था तो गांव में उन्होंने ताली वाली बजी जी, तो मैं झीका बजाना सीखा था उनके साथ। अच्छा अच्छा।
हाँ तो जीका बजाता रहा, फिर उन्होंने क्या लगा तू ऐसा कर मेरे संग आ जा और चिमटा बजवा देंगे, बनवा देंगे, चिमटा बजाते रहिए, तू भागवत रामायण गा वो सीख जाओ। तो मैं रामायण गाना स्टार्ट हुआ था उन्हीं की तरह, जैसे महाभारत गाते थे जी जी ऐसे ही मैं रामायण महाभारत गाना से स्टार्ट हुआ उनके साथ। उसके बाद हम फिर भागवत गाना करे, मैं चिमटा बजाता था, उसके उनके साथ ही मैं भागवत गाना सीख गया। अच्छा, जैसे कि उनके सर्वप्रथम शिष्य कौन रहे होंगे? ए जी, उनके आपके गुरुजी के सर्वप्रथम शिष्य कौन रहे होंगे? सर्वप्रथम शिष्य हुए हैं यहाँ के कुशालपुर के श्यामवीर सिंह श्यामवीर सिंह जी। उसकी उनकी नेट पे आती है थोड़ी सी, अब कथा निकाल दी, बुड्ढे बुड्ढे हो गए ज्यादा, वैसे नहीं है कह रहे, अरे वो अभी तो गाते नहीं हैं है थोड़े जो से। आपके साथ गाते हैं? हाँ हाँ, ना ना ना, वो ना, अच्छा वो तो प्रेमपाल है हमारे गांव के ही हैं वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद में हुए हैं जयवीर सिंह, वो अब वृद्ध हैं, तब ये कैसेट पैसेट कुछ चलती नहीं थी हाँ हाँ जौनपुर के। हाँ हाँ वो है उनके बाद में। जी और जी। फिर तो हम मेरा बड़ा परिवार हो गया, फिर हम हो गए, अवधेश हो गए, पप्पू हो गए, सुभाष हो गए, अब तो मेरे ही मान लीजिए। वो तो बहुत है। हाँ, अब देखो ऐसा है कि सर्वप्रथम श्यामवीर सिंह है। जी जी हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ तक देखा है कि और भी लोग देखे हैं, जैसे कि कोई आपको गुरु मानता है, कोई किसी फिर आपको छोड़ करके कोई दूसरे को पकड़ लेता है, इस बारे में कैसे क्या विचार है? हाँ हो जाता है ऐसा। हाँ ऐसा देखो, मेरे साथ कई लड़के रहे थे। जी शुरू नंबर में गांव के उदयवीर सिंह रहे थे। जी वो उदयवीर सिंह फिर इस लाइन को छोड़ी गई, वो अपने नोएडा नौकरी कर रहे हैं बढ़िया तरह से। हाँ हाँ उदयवीर सिंह के जाने पर मैंने सोनू नगवाई के, आपने वीडियो देखी होंगी नगवाई की, देखिए सोनू की। देखिए बिल्कुल देखी है। हाँ, वो मेरे साथ 8 साल रहे थे। सोनू जब तक मेरे साल रहे थे 8 साल, सोनू तब आपके तक साथ उन्होंने, एक में सोनू जी आपके 8, साथ रहे हैं? हाँ 8 साल रहे थे मेरे साथ। जी 8 साल में सोनू मेरे साथ रहे थे, तो जब साथ रहते थे तब मुझे गुरु मानते थे और मनाते थे, सब बातें गुरु कहते थे, सम्मान करते थे। और फिर मेरे 8 साल बाद में अलग हो गए, तो अवधेश को उन्होंने गुरु मनाना शुरू कर दिया। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, अवधेश ही हमारे गुरु भाई हैं, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। हाँ। और सबोध को 3-4 साल मैंने अपने साथ रखा, सबोध फिर मेरी बुराइयां कर लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा है, सबोध की हमने एक क्लिप सुनी थी दंगलीला, हाँ हाँ उसमें उन्होंने आपको गुरु कह करके संबोधित किया है। हाँ हाँ हाँ। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मतलब हमारे गुरु महाराज सिंह जी हैं। महाराज सिंह नहीं, महाराज सिंह तो ये मतलब पैदा हुआ है तब तक तो वो खत्म हो गए। तो बताइए। मैंने कि भैया हमने विचार लगाया, मैंने कि हम हो गए करीब 28 साल के। हाँ सही और बात है। मैंने कि इनकी अभी एज 25 साल नहीं हुई है। अभी नहीं, 17-18-20 साल का हुआ, वो 2003 में खत्म हो गए गुरु जी। हाँ, तो हमने इस पे विचार भी किया, फिर हमने सोचा में अगर किसी के दिमाग पे ठेस पहुंचे तो वो भी सही नहीं है, चलो हमें क्या करना मतलब। हाँ, तो उसके बाद में अब पदवी निभा रहा है मेरे संग एक बच्चा है गांव मकड़पुर का, जी दीपक यादव है, हाँ हाँ वो बच्चा मेरे संग रह रहा है। अच्छा हाँ, हाँ, तो ये चीज है अब हो सकता है भी दीपक उसका नाम है तो उजाला वो ही करेगा मेरे नाम का मेरे बाद में। जी भी बिल्कुल, और क्या। हाँ हाँ, तो मैंने कि ऐसा है, मैं अगर ये अपनी जनता के बीच में ये भी मैसेज दिखाया जाए कि स्वामी आधार चैतन्य जी से पहले भी कोई मतलब कोई गाने वाले थे, क्योंकि ऐसा ही इन लोगों के ऊपर अब जैसे आपके मतलब जो शिष्यगण हैं उनके ऊपर भी यही चीज आ जाती है कि वही सब आधार ब्रजेश की चीजें गा रहे हैं, तो इसलिए ये जनता के सामने एक नया मैसेज जाएगा। अच्छा, थाली की रामायण उस समय गुरु जी गाते थे तो आधार से पहले गाते थे, आधार उसके बाद में हुए। आधार सम्मादी भजन उनके गाते हैं। हाँ हमें देखो लेखक हैं वो। जी 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 वो शिवराम बाबा। हाँ शिवराम बाबा के, हाँ 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 शिवराम बाबा की कथन गाते हैं जी। ऐसा है, मैं तो आपको हमारे। बताऊं हाँ कि जी। उन्होंने बाबा शिवराम जी की गाथाओं को गा गा करके निकाला, और लेकिन क्या। हमें कुछ और मिला पढ़ने अध्ययन करने में, हाँ अध्ययन करने में कुछ और मिला। तो मैंने कि अब ऐसा है, जब कवि ही लिख करके चले गए तो बाबा जी ने पढ़ दिया, उसे निकाल दिया। सही बात है, हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलो ठीक है गुरुदेव, है ठीक है, ओके। राधे कृष्ण। राम राम, राधे राधे जी, राधे राधे, धन्यवाद।